हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड। चूँकि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है और अभी रिसेंट जो नेक्स्ट लेवल का इवेंट हुआ था 17 से 19 फरवरी को उसमें जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग और यानी कि एक तरीके से ट्रेडिंग का जो है वहाँ पर हो गया है अनाउंसमेंट कि ट्रेडिंग जो है आने वाली जल्दी से जल्दी आने वाली है। तो ट्रेडिंग की तैयारी वहाँ पर होगी और उसके लिए हमें मिलेंगे सिग्नल। लेकिन कुछ दिनों पहले अगर आप हमारी वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेडिंग का सिग्नल से भी बेटर देखिए। सिग्नल में क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। सिग्नल में होगा आप 50% वन और 50% कैश। तो ये परसेंटेज रहेंगी। ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर आप वन देख सकते हैं कि ये वन रहेगा, ये कैश रहेगा। और इसके साथ आप परचेज करेंगे क्या, सिग्नल। इसके साथ आप सिग्नल्स परचेज करेंगे। उन सिग्नल्स का यूज़ करके आप बाइंग और सेलिंग को डिसाइड कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस ना हो। और ये बात हम भी जानते हैं कि जब हम सिग्नल के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 होता है, या किसी किसी केस में ये 1:2 भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर हम खुद की अपनी रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं तो हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:5 तक ले जा सकते हैं, जो कि केवल हमारे अपने एक्सपीरियंस से ही आता है, अपने एनालिसिस से ही आता है। किसी भी टाइप के सिग्नल को, यानी कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सभी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको तब बताते हैं जब आपके हाथ से मौका निकल जाता है। यानी कि अगर जैसे हम बात करें कि आपको कोई 400 पॉइंट के प्राइस पर कुछ चीज़ खरीदनी है, लेकिन जब ये 400 प्राइस पहुंचेगा उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद आपका इंडिकेटर उस चीज़ को नोटिस करेगा और तब तक ये प्राइस जो है 420 तक पहुंच गया होगा और आपको टारगेट दे चुका होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप 420 तक जब भी पहुंचेगा तब आपको आपका इंडिकेटर कहेगा कि अब आप बाय कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, ये 420 से ऊपर गया तो मैक्सिमम 430 तक जा सकता है। लेकिन आपने क्या किया यहाँ पर, 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट है उसको तो मिस कर दिया ना। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें जो ट्रेडिंग है वो खुद सीखनी पड़ेगी। अगर हमें खुद ही आती है तो हम इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं और उनको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक अपना एनालिसिस बताता हूँ जो कि मैं पिछली 2-3 वीडियो से उसके बारे में बात भी की है। आज मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि देखिए कहाँ पर रिजल्ट पहुँचा और हमारा क्या एनालिसिस था। तो चलिए मैं आपको जो जीरोधा का हमारा अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ और वहीं पर ये चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये है अकाउंट। मैं जल्दी से इसको यहाँ से फिनिश करता हूँ और आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए, चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पर बात की थी एक कैंडलस्टिक की। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन क्या बोलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है और ये मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कैंडलस्टिक की हम बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारा एक फेवरेट कैंडल यहाँ पर बना है जिसको हम बोल रहे थे हैमर कैंडल। ये रहा हैमर। और यहाँ पर जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इस हैमर की जो बिक है या इसका जो लो पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हम अपना एसएल रखते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का एसएल भी हुआ होगा, लेकिन जब हम डे चार्ट पर बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से एसएल को थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं। अब देखिए हमने क्या यहाँ पर बात की थी कि जो इसका हैमर का जो हाई पॉइंट है, जब भी मार्केट उससे ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। इस लेवल पर हम बाइंग करेंगे और ये हमारा एसएल रहेगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इस ट्रेंड लाइन तक का हम अपना टारगेट रखेंगे। ये हमारा टारगेट 1 है। नेक्स्ट टारगेट हम ये जो हमारा हाई पॉइंट है इसका 50% यहाँ पर, यानी कि ये हमारा टारगेट 2 था। अब देखिए हम यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले ही दिन यहाँ पर लगभग हमें 450 से ये लगभग 250 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर मिला है पहला टारगेट। और इसके बाद यहाँ पर यहाँ से जो मूवमेंट हुआ है ये आज गया था। आज भी हमें 210 का
टारगेट मिला है। तो यानी कि 450 पॉइंट्स हम यहाँ पर मूव कर चुके हैं। और अगर आप एक लॉट के साथ भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 450, यहाँ पर ये कुछ एरर आ रहा, राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब शायद ये स्पष्ट रहेगा। तो ये 450, यहाँ पर अभी ये डाउट चल रहा है, तो 450 पॉइंट्स हम यहाँ पर जो है अर्न कर चुके हैं, यानी 400 पॉइंट्स जो हैं, 450 पॉइंट्स यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं। और ये तो हुआ इंडेक्स के मूवमेंट के साथ। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन का डाटा हमारा लगभग 150 पॉइंट्स मूव कर चुका है। तो 150 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। और ये अगर हम इसकी बात करें कि 150 पॉइंट्स का मतलब कितना प्रॉफिट होता है, तो अगर आप एक लॉट से भी ट्रेडिंग कर रहे थे, हमने बताया था कि आपको एक लॉट से ही ट्रेडिंग करनी है, तो आप एक लॉट से ट्रेडिंग करिए, 00 यहाँ पर आएगा और ये हो गया 15 पंजे 75, यानी कि 7,500 रुपये का आप यहाँ पर प्रॉफिट अब तक बना चुके हैं। लेकिन देखिए, किसी ने भी इतना प्रॉफिट एक लॉट से नहीं बनाया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें अलग चलती हैं और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमेंट भी काम करता है, क्योंकि इस मार्केट को सेंटीमेंट का मार्केट भी बोलते हैं, एक तरीके से माइंड सेट का मार्केट भी। तो मार्केट जब भी आपको पैसा देता है तो वो एकदम से आपको पैसा नहीं देगा। आपका जब पैसा लेना होगा तो मार्केट बड़ी जल्दी खींचता है, लेकिन जब आपको देने का टाइम आता है तो मार्केट आपको पैसा इतनी ईजिली नहीं देता। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स, 150 में से आप, क्योंकि ये देखिए 200 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 450 पॉइंट्स, तो 450 पॉइंट्स में से यहाँ पर मैं, ये जो हमारा 450 का है, इसमें से 100 पॉइंट भी पकड़ना बड़ा इजी है। तो आप 100 पॉइंट तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हमने भी 100 पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और 100 पॉइंट को यहाँ पर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं एक लॉट के साथ, तो भी हमारा जो है 5000 का प्रॉफिट बनता है। तो ये होता है एनालिसिस खुद का। अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल का यूज़ करेंगे तो हम केवल यहाँ पर 5 मतलब 1:1 जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जितने का हम स्टॉप लॉस लेंगे। अगर हम 10 पॉइंट ले रहे हैं तो 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट बना पाएंगे, और अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो 20 पॉइंट ही अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत कम है और हमने 100 पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। तो इसी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी टाइप की और वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।